भागलपुर के कचहरी चौक पर गुरुवार को पति पत्नी के बीच जमकर कहासुनी हुई, जो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गई। मामला नवकच्छा के भवानीपुर निवासी राजेश और उनकी पत्नी का है, जो आपसी विवाद के चलते कोर्ट में गवाही देने आई थी। दोनों के बीच रिश्ते लंबे समय से ठीक नहीं चल रही हैं, जिसके कारण मामला न्यायालय तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार कोर्ट में पेशी के दौरान किसी बात पर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। इस बीच गुस्साए राजेश ने अपनी पत्नी का फोन छीन लिया। इसके बाद पत्नी तैश में आ गई और राजेश के कॉलर पकड़कर उन्हें पुलिस के पास ले गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि राजेश अपनी पत्नी को घर वापस लाने की जिद कर रहा था, लेकिन पत्नी उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। जानकारी के अनुसार पति राजेश ने पत्नी से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वह किसी भी हाल में उसे अपने साथ रखना चाहता है। यहाँ तक कि उसने पत्नी को धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं आई तो वह अपनी जान दे देगा। वहीं पत्नी लगातार अपने फैसले पर अड़ी रही और पति के साथ ना रहने की जिद करती रही। सड़क पर हो रहे इस तमाशे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने की कोशिश की। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को शांत कराया और घर जाने की सलाह दी। जब पुलिस ने उनसे नाम पता पूछा तो दोनों ने बताने से इनकार कर दिया। घर बसा और क्या समझाएंगे? इससे ज्यादा छोड़ दे बाप भाई को, लिख के दे दो भाई को। हम आज मरने के लिए तैयार है, ऐसे रोज मर रहा है, आज हम भी मर जाएंगे, क्या दिक्कत? हम मरने के लिए तैयार है, रोज मार रहा है, रोज मर रहा है, रोज जेल जा रहा है, तो वो चले जाएंगे तो क्या होगा? आप देखिए, आप ही का 2018 में मेरा शादी हुआ था, पारिवारिक वाद विवाद खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कोर्ट में भी केस था, वो भी म्यूचुअल हो गया। इसके तरफ से एक केस था, ये लोग परिवार में बात हो गया कि डिनाई कर लेंगे। हम वकील को खोज रहे हैं तो वकील का बता नहीं रहा है, क्योंकि कोई मामला है तो कोर्ट में वो खत्म हो जाए वाजिब ढंग से। हम बोल रहे हैं इसको 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। ये भागरे चक्कर में क्यों है? हम इसको 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे किसी के साथ। क्या नाम है आपका? गलत है सही है, पकड़ के घर में जूता से मारो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। भागलपुर में मुर्गियों में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन का मामला आने के बाद परारी स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र को 3 महीने के लिए सील कर दिया गया है। होली के 4 दिन पूर्व कुक्कुट प्रक्षेत्र में पटना से आई टीम ने सभी मुर्गियों को मारकर जमीन में दफना दिया था। उसके बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। लेकिन आज 12 बजे के करीब जब हमारे संवाददाता कुक्कुट प्रक्षेत्र पहुंचे तो कार्यालय में कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी नहीं थे। कुछ देर बाद प्रधान सहायक प्रमोद कुमार पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश से यह क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पूरा क्षेत्र का मुर्गी रखने का जगह खाली पड़ा हुआ था। हालांकि अब अधिकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ बोलने से इनकार कर दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब पूरा क्षेत्र को सील कर दिया गया है तो फिर यहाँ पर आम लोग कैसे पहुँच रहे हैं? भागलपुर का तातारपुर बाजार ईद की खरीदारी के लिए गुलजार हो गया है। यहां पर कुर्ता पैजामा, टोपी, इत्र, सेवैयां आदि की खरीदारी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि साल बाजार की रौनक पहले से ज़्यादा है और करोड़ों रुपए की खरीदारी होने का अनुमान है। भागलपुर की सेवई विदेश तक भेजी जाती है और इसकी खासी डिमांड है। दुकानदार शेर खान ने बताया कि हर साल तातारपुर में व्यवसायी लोग बाहर से आकर कई तरह की सेवई, कुर्ता पैजामा, टोपी, इत्र की दुकान लगाते हैं। इस बार की मार्केटिंग पहले से ज़्यादा बेहतर है। सीक्वेंस कुर्ता का इस बार खास डिमांड है। वहीं मुंबईया टोपी, रामपुरी कैप, बांग्लादेशी कैप, मौलाना ताज वाली टोपी, बरकाती कैप लोग चाव से खरीद रहे हैं। सेवई व्यवसायी इम्तियाज़ ने बताया कि इस तातारपुर बाजार में पटनिया सेवई, कलकतिया सेवई का खास डिमांड है। यहाँ की सेवई देश विदेश तक लोग लेकर जाते हैं। यहाँ का लच्छई सेवई देश विदेश में खूब पसंद किया जाता है। यहाँ की सेवई की विदेश तक खासी धूम रहती है। और हर साल इस तातारपुर में बहुत ऐसा व्यवसायी लोग, बाहर से लोग आकर यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। और आप देखिएगा, टोपी की, लच्छे की, सेवई की, हर तरह का यहाँ पे मार्केटिंग लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ खरीदारी करते हैं अपने ईद की खुशियाँ बांटने के लिए। और आप देखिए होगा, अभी तक में हम लोगों की सर्वे के अनुसार जो भी हम लोगों को देखा है कि इस बार कुछ ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आप कपड़े से देखते हैं, कपड़े के मार्केटिंग देखिएगा तो बहुत ज्यादा कपड़े की मार्जिन में यहाँ कुर्ता पजामे का इस बार देखने को सेल आउट हुआ। और जहाँ तक टोपी की बात है, टोपी भी नमाज के लिए, नमाज की हर चीज के लिए, जरूरत सामग्री के लिए इस बार काफी गैदरिंग रश पाया जा रहा है।
और जैसे ईद के मौके पर हम लोग एक दूसरे के घरों जाते हैं खुशियां बांटने के लिए, सवैया लच्छा लेकर, उसका भी काफी उत्साह। आप खुद देखते होंगे कि पूरा सर्वे किए हैं, आप मीडिया लोग बंधु लोग से भी देखे होंगे, सर्वे किए होंगे, सारा देखिए कितना रश भरा हुआ है, हर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। कितने की कारोबारी हुआ होगा भारत? अभी आप उठा के देख लगते हैं, यहाँ से कम 1 हफ्ता अभी मार्केट हुआ होगा, 1 हफ्ते में कम से कम यहाँ पे अच्छा खासा, आपको रेशियो तो पक्का नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हाँ, करोड़ों की यहाँ पर मार्केटिंग हो चुकी है। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक नारायणपुर ब्रांच के समीप के कपारा 60 अचानक एटीएम का शीशा देख भड़क गया, जिससे आसपास की लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। आवारा सांड यूको बैंक के एटीएम के पास पहुंच गई और उसके शीशे की गेट को तोड़ दिया। आसपास के लोग लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे और सांडों को भगाने की कोशिश करते दिखे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आवारा सांड अचानक आक्रामक हो गई और एटीएम के गेट तक पहुंच गए, जिससे गेट टूट गया। लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। यह घटना आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या की ओर इशारा करती है, जो न केवल लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती जा रही है। यहाँ पे एक सांड आया था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दहशत का माहौल बन गया था। क्या कोई क्षति हुआ है क्या? एटीएम का कुछ शीशा उसा तोड़ा और आदमी पर भी आक्रामक मूड में दिखाओ। भागलपुर से जमीनी विवाद का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें जमीन 48 कट्ठा है और जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए लगभग है। मामला भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के मानिक सरकार मोहल्ले की कीमती भूखंड से जुड़ा है। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच घमासान शुरू हो गया है। ये घटना मानिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के समीप का है, जहां भूमाफियाओं द्वारा दिए गए बाउंड्री को जबरन तोड़ा गया। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्लॉटर और उनके गुर्गों द्वारा इस कांड को संपादित किया जा रहा है। इस 48 कट्ठे की जमीन में कुल 27 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन जबरन भागलपुर के कुछ दबंगों ने जमीन व्यवसायी द्वारा किसी को भी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भूमाफिया और उनके गुर्गे जमीन पर आते हैं और आकर गाली गलौज करते हैं। करोड़ों रुपए का मामला है, हम लोगों को प्लॉटर कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम न्याय की गुहार भी लगाने पुलिस अधीक्षक के पास गए थे। जिस जमीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिया गया, जिस जमीन की 4 दीवारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दी गई, उस 4 दीवारी को रसूखदार भाजपा के कद्दावर नेता के लोगों ने धाराशाही कर दिया। लोगों ने इस पूरी फसाद की जड़ पार्टी विशेष से जुड़े नेता और उनके गुर्गों को बताया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट होने के बाद वास्तविक मालिक से जमीन खरीदने वाले अभिषेक सोनी और सुष्मिता प्रसाद ने बताया कि हम लोगों की जमीन खरीदारी है, लेकिन भूमाफिया हमें जमीन पर जाने नहीं देते हैं। हम सभी को जान माल का खतरा बना हुआ है। प्रशासन हम लोगों को न्याय दे। इस दौरान वे सभी 27 लोग मौजूद थे जिन्होंने भूखंड का रजिस्ट्री कराया था। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि उनके बढ़ते राजनीतिक कद को देखते हुए उनके विरोधियों के द्वारा उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनको इस जमीन के विषय में कोई जानकारी नहीं है और उनका ना इससे कोई लेना देना भी नहीं है। खरीदा था सुखेंद्र विश्वास से। कितने दिन पहले? 2 साल पहले, 2023 से। अभी क्या? अभी हम जमीन पे पोजीशन अपना नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से हमें परेशानी हो रही है। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि चढ़ने नहीं दिया जा रहा है हमें जमीन पे। नूतन मिश्रा हमें रोक रही हैं। उनके द्वारा रोका जा रहा है? जी, उनके द्वारा रोका जा रहा है। इनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, जैसे आप लोग? ये बंटी यादव के नेतृत्व में काम हो रहा है, जिस वजह से हमें नहीं चढ़ने दिया जा रहा है जमीन पे। मैंने एक आवासीय ज़मीन मानिक सरकार घाट रोड 3 कट्ठे की मूल भूस्वामी जिनको बंटवारा से हासिल हुई थी ज़मीन, वो मैंने खरीद करके मजिस्ट्रेट के द्वारा 4 दीवारी कराई थी। नूतन मिश्रा जिनकी पावर रिवोक हो गई है, उनको सिर्फ 900 स्क्वायर फुट ज़मीन मिला था। वो पूरे 84 कट्ठा पे दावा कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय हो चुका है। जब वो कोर्ट के द्वारा उनका निर्णय नहीं हो पाया, तो वो भूमाफिया बंटी यादव, सिट्टी यादव, पंकज मिश्रा, इन लोगों को मिलाकर
उमेश चंद्र यादव को जो है वो 20 करोड़ रुपए 40 कट्ठा ज़मीन की एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 40 कट्ठा मुफ्त में ज़मीन देंगे और हमारी ज़मीन पे कब्जा करा दीजिए। बंटी यादव भाजपा नेता हैं और अभी वो विधायक और लोकसभा के उम्मीदवार भी बने हुए हैं। एक और नाम बताए, सिक्की और शेट्टी यादव जो हैं उनके चचेरे भाई हैं या चाचा लगते हैं। उमेश चंद्र यादव उनका नाम हुआ। ये लोग पूर्व में भी कई ज़मीन कब्जा कर चुके हैं और इन पे जो है जिस ज़मीन पे ये कब्जा करने जा रहे हैं उनका एक पुत्र जो है 2020 में आत्महत्या किया था। नूतन मिश्रा ने अपने पुत्र के आत्महत्या करने के कारण बंटी यादव पे आरोप लगाया था, जिसका उन्होंने बंटी यादव का FIR का नाम भी दिया था, जो अभी तक वर्तमान में केस पेंडिंग है, जिसपे ना चार्जशीट दायर हुई है ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ऐसी जानकारी मिली कि कोई अभिषेक सोनी जी ने मेरे विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई तर्क नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं उनके पास है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी भी कोई ज़मीन का कारोबार करने का कार्य नहीं किया। पूरा भागलपुर जानता है, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि मेरा कोई कार्य ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कभी कोई बात नहीं होती। पिछले 15-20 सालों से मेरा कोई ज़मीन का कारोबार नहीं है। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो खुद एक कानूनी आरोपी हैं और वो जेल भी गए हैं किसी के मर्डर में, है ना। और वो ज़मीन कब्जा, कितनी ज़मीनों को कब्जा करने का कार्य किया है उन्होंने, कितनी बार उन्होंने गोली चलवाई है। प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और उनकी जानकारी ले कि प्रशासन उनकी पूरी जांच करे कि वो कितने संलिप्त रहते हैं। और वो हर क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चमनाथ नगर के कोई मिश्रा के साथ हों, चाहे वो आपके जो भी क्रिमिनल भागलपुर के हैं, सबसे उनकी ताल्लुकात है। अगर उनकी पूरी जांच की जाएगी तो वो खुद जेल जाएंगे। और वो मेरे अभी जो होली मिलन हुई है उसका जो राजनीतिक गूंज है, उस गूंज को दबाने का और मुझे बदनाम करने का ये षड्यंत्र राजनीतिक जिन्होंने करवाया है इनके द्वारा, किसी ने इनको चढ़ा के करवाया है। इस व्यक्ति ये बताता है कि मुझे मेरी ताकत को दबाने के लिए और मेरे राजनीतिक कैरियर को धूमिलित करने के लिए ये व्यक्ति लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ, चलनी दूसरे सूप को, जो जमीन के पूरे भागलपुर में माफियागिरी करता है वो दूसरे पे आरोप लगाता है। और रही बात जिस महिला की जमीन का हड़प करने का कोशिश कर रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं उसके पास जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं मेरी बंटी यादव का कोई संलिप्तता है, कोई पेपर ये प्रमाण कर दें, कोई पेपर ये कर दें। दूसरी बात, किसी की जमीन पे इनका हड़पना, इनका गलत पैसा कमाना, ये धंधा इन्होंने बना रखा है पूरे भागलपुर में।